दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्रों द्वारा कैसे निकालते हैं। अगर आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्रों द्वारा निकालना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हीरोन का सूत्र होता क्या है उसे समझ लेते हैं। तो उसका फार्मूला होता है, क्या होता है लिख लेते हैं। हीरोन का सूत्र, हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र का फार्मूला होता है यस इंटू में यस माइनस ए इंटू में यस माइनस बी इंटू में यस माइनस सी और पूरे के अंडर रूट, इस तरह लगा देते हैं। यही इसका फार्मूला होता है। जहाँ यस होता है तीनों भुजाओं की लंबाई, यानी यह तीनों भुजा को जोड़ करके आधा कर देंगे तो वही होगा, अर्ध परिमाप होता है। तो यहाँ लिखेंगे यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ करके भाग लगा देंगे 2 से तो यह निकल के आएगा अर्ध परिमाप। तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं समकोण त्रिभुज का। तो सबसे पहले हम यस निकाल लेते हैं। तो यस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यस बराबर कितना दिया है 5 प्लस 4 प्लस 3 और बटे में 2 कर देंगे। अब इसे हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 4 9 9 3 12, 12 बटा के 2, यानी इनमें से कट करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें यस प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे यही वाला। तो अब हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। क्षेत्रफल की जगह हीरोन के सूत्रों द्वारा ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर ए लिख लेंगे बराबर, या फार्मूला में मान रख देंगे डायरेक्ट क्योंकि हमने फार्मूला लिखा ही है। तो यस को मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 6, तो 6 लिखेंगे इंटू में 6 माइनस 5 इंटू में 6 माइनस 4 इंटू में 6 माइनस 3। फार्मूला में मान रखेंगे। जहाँ ए बी सी भुजा की लंबाई होती है, हम कोई भी भुजा ले सकते हैं। ए बी सी हमने ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम ए इसे लिए हैं, बी इसे लिए हैं, सी इसे लिए हैं, तो वही हमने लिखा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो कोई भी भुजा ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 ही रहेगा, इंटू में कितना होगा 1 बचेगा, तो 1 लिख लेंगे। इंटू में यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, इंटू में लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना होगा 6 इंटू में 1 इंटू में 2 इंटू में 3। अब इसका हम आपस में गुना करेंगे तो ए बराबर ये सब कितना आएगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 कम 6 ही होगा, फिर 6 दूना के 12, अब 12 अत्याई 36 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए अब त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी इतना क्षेत्रफल आता है या फिर नहीं आता है वो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। तो अब फार्मूला में मान रखेंगे तो यहाँ ए इसे भी लिख लेते हैं। तो 1/2 आधार इसमें कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि कोण के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हम इसे कोण लिए हैं ए वाला, तो आधार ए होगा, लंबे होगा, कड़ ए होगा। तो आधार कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इंटू में 3 लिखेंगे। इंटू में ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कहें या फिर लंब कहें एक ही बात है, तो 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4 लिखेंगे। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर ये कितना होगा, इसे कट कर देंगे, 2 दूना के 4 तो 2 बचेगा। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हीरोन के सूत्र द्वारा भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया, इसके भी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया इस फार्मूले से भी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हीरोन के सूत्र द्वारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।